हमको और अख्तरुल ईमान को बोलते हैं बी टीम है, बोलते हैं ना, वोट कटवाए कहते हैं ना। अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? पूर्णिया गए थे, उनकी कैंडिडेट का नाम क्या था मोहतरमा का? बीमा भारती। हाँ, बीमा भारती मोहतरमा उनका कैंडिडेट है। तो तेजस्वी यादव ने खड़े होकर कह दिया कि या तो आप हमको वोट दीजिए या एनडीए मोदी को वोट दे दीजिए। उसका वीडियो है, ये कोई घर में बैठकर नहीं कहा, अवामी जनसभा में जलसे में कह दिया कि या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों है बताओ हमको? तुमको हराना चाहिए मोदी को, तुमको मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए, मगर तुमने कहा या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी जी को वोट दे दीजिए। अब बताओ बी टीम कौन है? कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर जावेद ये कह रहे हैं कि वो 5 साल में किशनगंज में 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने पैदल चला है। वो कहते हैं, आपको मालूम 1.5 लाख किलोमीटर चलना किसको कहते हैं 5 साल में? यानी डॉक्टर जावेद को हर दिन 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा कम से कम। अगर वो 100 किलोमीटर चलते तो ठाकुरगंज को आ जाते। कितने मर्तबा ठाकुरगंज को यहां पर आए? वो कितने मर्तबा आए? एक मर्तबा भी नहीं आए। जो एक मर्तबा नहीं आया उसको आप दोबारा वोट देंगे? घुटने बराबर पानी था, हम चले गए 15-20 मिनट में एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए। और 15 मिनट अख्तरुल ईमान के साथ चलने का फायदा यह हुआ कि 8 दिन के अंदर तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसने अख्तरुल ईमान को असेंबली में मिलकर कहा कि अख्तर भाई, हमने आपके लिए वो ब्रिज को मंजूर कर दिया है जहां पर आप और ओवैसी साहब पानी में चले थे। आज कोविड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जब लोग परेशान मर रहे थे और मरने वाले परिवार डर रहे थे अपने मरने वाले को ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, ऐसे वक्त में अख्तरुल ईमान अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने सेहत की परवाह किए बगैर आपकी तकालीफ में, आपकी मुसीबत में आपके दरमियान में खड़ा रहा। तो आज मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो आपके तकलीफ के वक्त, आपके मुसीबत के वक्त, जब आप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त अख्तरुल ईमान आपको हिम्मत और हौसला दिला रहा था। अब जब आप 26 तारीख को जाएंगे तो आप ऐसे शख्स का जरूर साथ दीजिए जब आपके दरमियान में खड़ा हुआ था। डॉक्टर जावेद आपके दरमियान में नहीं थे। आज कांग्रेस पार्टी आकर बहुत से दावे कर सकती है, बहुत सी बातें कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर जावेद ये कह रहे हैं कि वो 5 साल में किशनगंज में 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने पैदल चला है। वो कहते हैं, आपको मालूम 1.5 लाख किलोमीटर चलना किसको कहते हैं 5 साल में? यानी डॉक्टर जावेद को हर दिन 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा कम से कम। अगर वो 100 किलोमीटर चलते तो ठाकुरगंज को आ जाते। कितने मर्तबा ठाकुरगंज को यहां पर आए? वो कितने मर्तबा आए? एक मर्तबा भी नहीं आए। जो एक मर्तबा नहीं आया उसको आप दोबारा वोट देंगे? डॉक्टर जावेद बोलते हैं कि मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला। हम आपको बताते हैं, हम और अख्तरुल ईमान साहब पिछले साल सीमांचल का एक इलाका है, अख्तर भाई हम नाम भूल जाते हैं, खरखरी भरभरी में, महानंदा नदी में, वहां की जनता ने कहा अख्तरुल ईमान ओवैसी साहब को लेकर आइए। हम चले गए और हमसे कहा गया कि सर इस नदी में चल के आपको दूसरी तरफ जाना है। आपका हुक्म हुआ, हम पानी में उतर गए, घुटने बराबर पानी था, हम चले गए 15-20 मिनट में एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए। और 15 मिनट अख्तरुल ईमान के साथ चलने का फायदा यह हुआ कि 8 दिन के अंदर तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसने अख्तरुल ईमान को असेंबली में मिलकर कहा कि अख्तर भाई, हमने आपके लिए वो ब्रिज को मंजूर कर दिया है जहां पर आप और ओवैसी साहब पानी में चले थे। मेरे भाई,
जो मर्द मोमिन होता है वो 15 मिनट जब चलता है तो हुकूमत वक्त और हुकूमत ताकतवर लोग, जो जालिम लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, उनको फिक्र लाहक हो जाती है कि अगर ये 15 मिनट चला पानी में और अगर ये एक दिन चलेगा सीमांचल की जमीन पर तो क्या हो जाएगा। ये काम अख्तरुल ईमान ने करके दिखाया। जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर चले, कहां चले किधर चले किसी को नहीं मालूम, मगर अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट चले तो 15 मिनट का नतीजा ये निकला कि 1 साल के बाद अब वहां पर ब्रिज की तामीर हो रही है। अगर ठाकुरगंज की जनता, किशनगंज की जनता अख्तरुल ईमान को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नया सांसद बनाएगी तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं अख्तरुल ईमान आपके साथ सीमांचल की हर उस जगह पर, किशनगंज की हर उस जगह पर गांव में आकर चलेगा। और अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं सुनेगी तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि सुन लो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, सुन लो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लीडर, अगर किशनगंज सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो सीमांचल में चक्का जाम होगा, लाखों लोग निकल कर आएंगे, लाखों लोगों के साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो जाएगा सीमांचल के इंसाफ के लिए। तो ये फायदा है अख्तरुल ईमान के चलने में, और डॉक्टर जावेद ने चला नहीं चला वो जाने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीजेपी की सरकार कहती है कि वो पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लेकर आएगी। आपको मालूम यकसा सिविल कोड क्या होता है? नहीं मालूम? जिसको नहीं मालूम सुन लीजिए। उत्तराखंड भारत का एक प्रदेश है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया। और नाफिज करने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो मुसलमान हैं उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा, उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा। तो मुसलमानों में शादी निकाह से होती है ना, गवाह चाहिए, काजी साहब का खुतबा चाहिए। अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने कह दिया कि मुसलमानों का निकाह, शादी निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट आपको एसडीओ के दफ्तर पे जाना पड़ेगा, एसडीएम के दफ्तर पे। महरम हम जो दुल्हन को देते वो भी नहीं, खत्म कर दिया। अब आप बताइए, जब उत्तराखंड की विधानसभा में यह कानून पास हो रहा था तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ दे दिया। जाकर देख लीजिए इंटरनेट पर, गूगल पर, कांग्रेस ने भी साथ दे दिया। अब उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी निकाह से नहीं होगी, मेहर नहीं दिया जाएगा। और यह कांग्रेस के लोग हमको कहते हैं ये बी टीम है, वोट कटवा है। अरे तुम्हारे एमएलए थे विधानसभा में, तुम मुखालिफत करते, तुम ऐवान से वॉकआउट कर देते, मगर तुमने तायीद किया, आवाज के वोट में साथ दिया बीजेपी का। अब जब पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने तायीद कर दी। अगर जावेद भी होगा या फिर ये मास्टर मुजाहिद होगा तो कोई उठेगा नहीं। अगर कोई उठेगा और उठकर कहेगा कि मुझे मंजूर नहीं है, मेरी शादी होगी तो निकाह के खुतबे से होगी, मेरी बेटी को मेहर मिलेगा, उसका नाम अख्तरुल ईमान होगा, जावेद और मास्टर मुजाहिद नहीं हो सकता। ये बात आपको सोचना है, इसको याद रखिए। उत्तराखंड में यह हो चुका है, कांग्रेस ने तायीद कर दी। हमको और अख्तरुल ईमान को बोलते हैं बी टीम है, बोलते हैं ना, वोट कटवाए कहते हैं ना। अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? पूर्णिया गए थे, उनकी कैंडिडेट का नाम क्या था मोहतरमा का? बीमा भारती। हाँ, बीमा भारती मोहतरमा उनका कैंडिडेट है। तो तेजस्वी यादव ने खड़े होकर कह दिया कि या तो आप हमको वोट दीजिए या एनडीए मोदी को वोट दे दीजिए। उसका वीडियो है, ये कोई घर में बैठकर नहीं कहा, आवामी जनसभा में, जलसे में कह दिया कि या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों है बताओ हमको? अरे तुमको दुश्मनी होनी चाहिए मोदी से, तुमको हराना चाहिए मोदी को।
तुमको मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए, मगर तुमने कहा या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी जी को वोट दे दीजिए। अब बताओ बी टीम कौन है? बताओ बी टीम कौन है? और बिहार में कांग्रेस राजद मिलकर हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है, अलग नहीं है कांग्रेस राजद से। मेरे भाई यही तो ड्रामा हो रहा है, आपको हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी से नफरत क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं और अल्लाह ने इनकी जबान से इनके असली चेहरे को आपको दिखा दिया कि पूर्णिया में तेजस्वी ने यह कह दिया। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं, अपने वोट को खराब मत करिए, अपने वोट को पतंग छाप पर बटन दबाइए। पतंग छाप को वोट देकर अख्तरुल ईमान को अपना सांसद बनाकर दिल्ली भिजाइए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहादुरगंज या ठाकुरगंज में एक सब डिवीजन बनना चाहिए, हम लड़ेंगे उसके वास्ते इंशाअल्लाह ताला। हमको मुफ्ती अतहर साहब ने बताया अभी कि बॉर्डर का इलाका है, नेपाल करीब है, यहां पर मवेशी लोग जो अपना जानवर ले जाते हैं चराने के लिए, उन जानवरों को खींच लिया जाता है। एक बार अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाओ, तुम्हारा जानवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान दौड़ते आएगा। ये क्या बात पर मवेशियों को तंग किया जाता है? बॉर्डर दूर है मगर हमारे लोगों को तकलीफ दी जाती है, ये गलत काम है। मगर तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आप जावेद को अगर फोन मिलाएंगे तो कभी फोन इंगेज है तो क्या आवाज आती है? आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो फिल वक्त बिजी है, आता है ना आवाज? तो जावेद का नंबर हमेशा बिजी होता है। अभी देखो अख्तरुल ईमान फोन पे बात कर रहा है, देखो देखो यहां बैठा है तो बात कर रहा है, कोई फोन कर रहा है अख्तरुल ईमान को, उठिए अख्तर भाई फोन से बात कर रहे, नहीं कर रहे। हमारे साथ बैठे रहते, फोन पे आते, बाबू ये काम करो, वो बाबू वो काम करो। अख्तरुल ईमान और जावेद साहब ऐसे टिप टॉप आदमी है, एकदम बड़े रईसजादे हैं। मेरे भाई 26 तारीख को वोट अमानत है, याद रखो। अपने मवेशियों को, भाइयों को पैगाम दे रहा हूं, आपको पैगाम दे रहे हैं कि आपको एक हरकियाती एमपी की जरूरत है जो आपके एक फोन कॉल पर आपके दरमियान में दौड़ता हुआ आ जाए। तो क्या 26 तारीख को पतंग छाप पर वोट देंगे नहीं देंगे? अब आप एक और बात सुन लो, हमने आपसे कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट में आएगा, खुदा ना खास्ता और खुदा ना खास्ता मास्टर मुजाहिद जीत गया, तो मास्टर मुजाहिद क्या करेगा? मास्टर मुजाहिद की पार्टी ने तो निकाह कर लिया मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, मगर हमारा मसला आएगा तो डॉक्टर ये मास्टर मुजाहिद बोलेगा मेरे मास्टर मोदी जी हैं, जो आका का हुक्म मैं मानूंगा। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि जेडीयू को वोट देना मोदी और बीजेपी को वोट देने के बराबर है। और मोदी ने CAA का कानून लाया है और बीजेपी ये इरादा रखती है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में भारत में NPR NRC कराया जाएगा। ये बॉर्डर आपके करीब है। क्या पूर्णिया में आकर नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि घुसपैठियों बहुत ज्यादा है यहां पर? कहा था ना पूर्णिया में मोदी ने। फिर राजस्थान में मोदी ने भाषण देकर कहा कि भारत के मुसलमानों को पूरों को घुसपैठी कह दिया, 17 करोड़ मुसलमानों को। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कह दिया और हमसे कह दिया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते, और यह कह दिया कि हमारी हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा अगर झूठे शख्स का नाम को यह तो नरेंद्र मोदी है। झूठ बोलते हैं वो। मेरे भाई हम घुसपैठिया नहीं है। क्या आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं? अरे एक साथ हाथ उठाकर बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कहती है और फिर हमारे बहनों को बोलते हैं बच्चे बहुत पैदा कर रहे। झूठ। गवर्नमेंट का आदाद शुमार बता रहा है कि हमारी मां और बहनें और आप लोग, हम लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, मगर हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है
अरे नरेंद्र मोदी तुमने बताओ, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि जो गांव में मुसलमान बसता है वो महाना बहुत मुश्किल से 1100 रुपये अपने खाने दवा पर खर्चता है। हिंदू भाई उससे ज्यादा खर्चते हैं, सिख भाई सबसे ज्यादा खर्चते हैं, मगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं दौलत हमको दी जा रही है। कौन सी दौलत है नरेंद्र मोदी? चलो मेरे साथ सीमांचल नरेंद्र मोदी, तुम मेरे साथ 1 घंटा चलो, मैं तुमको सीमांचल में उन स्कूलों में लेकर जाऊंगा जहां पर बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है, उनकी हड्डियां दिखती हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो ये कहा अपने भाषण में कहा कि मुसलमान घुसपैठी हैं, तो मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ वो बात दोहराएं। आप दोहराएंगे मेरे साथ? मेरे साथ दोहराइए। सुनो मोदी, जोर से बोलो प्यारे, सुनो आरएसएस, सुनो भाजपा, हम भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठी नहीं है, हम घुसपैठी नहीं है, हम घुसपैठी नहीं है, हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय हैं, तुम्हारी खैरात से नहीं है, तुम्हारी खैरात से नहीं है। जब तक जिंदा है सर ऊंचा करके रहेंगे, सर ऊंचा करके रहेंगे। जब गुजर जाएंगे तो सीना तान कर इस जमीन में दफन हो जाएंगे। तो लगाओ नारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सीमांचल, किशनगंज, अख्तरुल ईमान, पतंग छाप। सलाम वालेकुम। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।